वापस। उनकी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की? पापा ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा पापा, मेरे मम्मा पापा। मुझे लोअर लेवल डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो मैं उनका इंटरव्यू रखने वाली हूँ। वैसे ये बताओ, जंगकोok से बात हुई थी तुम्हारी? नहीं, उससे तो बात नहीं होती है। आपको तो पता है वो बात क्या करता है मुझसे। हाँ, पर सुबह से मैंने कह दिया था उससे वो बात करने को, और वो आज वापस आ रहा है। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। मम्मी, क्या सच में जंगकोok आज वापस आ रहा है? हाँ बेटा, जंगकोok वापस आ रहा है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। फाइनली मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा, मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। जहोप, तुम्हें तो पता है ना बेटा, वो कुछ भी किए तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। इट्स ओके मम्मी, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जंगकोok हम तीनों को ही पसंद नहीं करता है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। तुम बहुत समझदार हो जहोप। वैसे तुम हमारे साथ ऑफिस चल रही हो या नहीं? जंगकोok की फेवरेट डिशेस बनानी है मुझे आज, तो मैं तुम लोगों के साथ ऑफिस में आ रही हूँ। दिया है और आपके सारे डॉक्यूमेंट वर्क भी पूरे कर दिए हैं। इतनी देर किस बात में हो गई? मैं यहाँ 15 मिनट से खड़ा हूँ। I'm really sorry sir, next time से नहीं होगा। You better to be, cause I don't tolerate any mistake. Excuse me, धक्का क्यों मार रहे हो और सीधे सीधे चले जा रहे हो? क्या घूर क्या रहे हो? सॉरी बोलने की नहीं बन रही है क्या तुमसे? तुम गूंगे हो क्या? तुमसे बोलने की नहीं बनती है क्या? सॉरी भी नहीं बोल रहे हो? I'm Jungkook and I never say sorry. हिंदी बोलना नहीं आती क्या तुम्हें? अंग्रेज की चौथी औलाद क्यों बन रहे हो? What did you say to me? अंग्रेज की चौथी औलाद। Excuse me, watch your mouth. तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? And I'm Jungkook. मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता और तुम जैसे फालतू लोगों के मुंह लगने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जंगकोok सीधा सीधा अपने रास्ते निकल लेता है। What? इसने मुझे फालतू बोला? तू फालतू, तेरा खानदान फालतू, गधे की औलाद। My bestie इधर, जिमिना। Oh my God, we my bestie, तू सच में आ गई है। Thank you so much, मैंने बहुत मिस किया, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। नहीं, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। कोई इधर मत देखो, मैं इनके साथ नहीं हूँ। गाइस, अगर तुम्हारा बंदर सरी का नाचना हो गया हो बीच एयरपोर्ट पे तो चलो प्लीज। मैं जहोप सर से मोहलत लेके आई हूँ, वो तो मुझे छोड़ देंगे, पर आज जंगकोok सर पे आने वाले और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहती। ओहो लिसा, कितनी डरती है तू, बहुत डरपोक है। तेरे लिए कहना आसान है, तू तो मॉडल है, वो लोग तो तेरे आगे पीछे घूमते हैं, पर मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। सो ये ताehyung, ये 24 ईयर ओल्ड है और सब इसे वी कहते हैं क्योंकि इसे ताehyung कहलाना पसंद नहीं है। ये जो है अभी अमेरिका से वापस आई है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, ताकि ये यहाँ पर जॉब कर सके। ये जो है दिल की काफी अच्छी है और बहुत ही क्यूट है और ये मिस्टीरियस भी है। ये है पार्क जिमिन, ताehyung की बेस्टेस्ट फ्रेंड। ये ताehyung के साथ अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी बिजनेस की, और ये ताehyung से बड़ी है, इसलिए इसकी 1 साल पहले पढ़ाई पूरी हो गई तो ये यहाँ पर जल्दी आ गई थी। ये दोनों अमेरिका में ही मिले थे तो इनकी वहाँ पर काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वैसे जिमिन यहाँ पर एक मॉडल है बीटी जेवेंस कंपनी में। यही लिसा ताehyung और जिमिन के साथ इसने भी अमेरिका में ही अपनी स्टडी पूरी करी थी और ये भी जिमिन के साथ वापस कोरिया आ गई थी। लिसा एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करती है बीटी जेवेंस कंपनी में। अदर साइड विद जंगकोok, ओ बड़ी फाइनली तू आ ही गया, मैंने तुझे बहुत मिस करा। मैंने तुझे बिल्कुल मिस नहीं करा, एज एक्सपेक्टेड, तुझसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते। चल घर चलते, जिन्नू आंटी बहुत खुश होएगी तुझे देख के। नहीं, पहले कहीं और जाएंगे हम। अरे पर तू अभी आया है, थक गया होगा, चल पहले घर चलते हैं। नहीं ना, मुझे कहीं और जाना है और हम वहीं जाएंगे। अरे पर
तू मुझे लेके जा रहा है या मैं खुद से चले जाऊं? अच्छा अच्छा ठीक है, तू बहुत जिद्दी है। चल, कहाँ चलना है तुझे? जंकुक बेटा, तुम फाइनली आ गए। जिन उसको गले लगने जा ही रही होती है, पर जंकुक उसे हाथ दिखा के रोक देता है। भाई, तुम आ गए। तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब फाइनली मैं अकेला नहीं रहूंगा, तुम भी मेरे साथ रहोगे। जंकुक, कैसा रहा तुम्हारा सफर? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं आई? कैन यू गाइस प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग? मैं यहाँ पर पॉइंट पे आता हूँ। मुझे आप तीनों से कोई लेना देना नहीं है और मैं यहाँ अपने काम की वजह से आया हूँ। मुझे मेरे हिस्से के शेयर्स दो और मुझे सीईओ बनाओ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जंकुक बेटा, ये क्या कह रहे हो? आओ पहले खाना खा लेते हैं। तुम बहुत थक गए होगे, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। ओ प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग। जंकुक, ये क्या तरीका होता है अपनी मम्मी से बात करने का? आप मुझे मत सिखाइए कि क्या तरीका होता है और क्या नहीं। मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स दीजिए, मुझे वही चाहिए और मुझे सीईओ बनाएं। नहीं, तुम्हें सारे शेयर्स नहीं मिलेंगे, उसमें जहोप का भी हिस्सा है। तुम दोनों भाई में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक्सक्यूज मी, वो मेरे पापा की कंपनी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। मम्मी, अगर जंकुक चाहता है तो आप उसे शेयर्स दे दीजिए। मुझे उन शेयर्स का कुछ नहीं करना, मुझे बस मेरा भाई चाहिए। जहोप, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तो टोटली और एक्सटर्नली तुम्हें उस कंपनी के शेयर चाहिए और तुम्हें सीईओ बनना है। हाँ, मुझे मेरे शेयर्स दो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें शेयर्स भी मिल जाएंगे और तुम्हें मैं खुद सीईओ भी बना दूंगा, पर तुम्हें उसके लिए प्रूफ करना होगा। आओ हमारे साथ ऑफिस में आके प्रूफ करो कि तुम जहोप से ज्यादा हकदार हो इस चीज के। फिर मैं तुम्हें सीईओ खुद बनाऊंगा और तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर रहना भी पड़ेगा। तुम कहीं और नहीं जा सकते तब तक के, और यही मेरी शर्त है। तुम में है हिम्मत तो प्रूफ करके दिखाओ। तुम? ठीक है, मंजूर है। तुम तीनों को तो मैं बाद में बताऊंगा। जंकुक उनको ओपन धमकी देके ऊपर की तरफ चला जाता है जहाँ उसका रूम होता है। जंकुक को इतनी नफरत क्यों है हमसे? हमने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, उसे फिर भी यही लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। जिन, तुम प्लीज रो मत। मैंने जंकुक के सामने वो शर्त इसलिए रखी है ताकि एटलीस्ट वो शर्त के बहाने हम लोगों के साथ तो रहेगा। मम्मा, आप फिक्र मत करो, भाई हमारे साथ रहेंगे ना तो हम उनको समझा देंगे, वो एक दिन समझ ही जाएंगे। होप सो, वो समझ जाए तो अच्छा रहे। ये है किम सुक जिन, जंकुक की मदर। ये एज अ को सीईओ काम करती है बीटी रिवेंस कंपनी में। ये जंकुक और जहोप को इक्वली बहुत प्यार करती है, बट अनफॉर्चुनेटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जंकुक इनसे बहुत नफरत करता है। ये है नामजून, जंकुक के स्टेप फादर। यू हियर्ड राइट, ये जंकुक के स्टेप फादर है और जहोप के रियल फादर। पर ये जंकुक को जहोप से भी ज्यादा प्यार करते हैं, पर जंकुक इन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं करता है उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है वो आपको जल्दी पता चलेगी। ये है किम जहोप, जंकुक का छोटा भाई। ये नामजून और जिन का सन है। जहोप टोटली सनशाइन टाइप है, वो जंकुक को बहुत मानता है, उसे जंकुक बहुत पसंद है, पर जंकुक इसे भी पसंद नहीं करता है एज यूजुअल। पर ये मैक्सिमम जंकुक से बात करने की कोशिश करता रहता है और उसके साथ रहने की कोशिश करता है, और जंकुक भी इसे कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। ये है मिन योंगी, ये जंकुक के बचपन का दोस्त है और ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। शुभा को जंकुक और उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। उसने बहुत बार जंकुक को समझाने की भी कोशिश करी है, पर जंकुक उसकी बात सुनता ही नहीं है। ये है जॉन जंकुक, यू हियर्ड राइट, जॉन जंकुक, क्योंकि जंकुक उसके स्टेप फादर का सरनेम किम यूज नहीं करता है। इसे इसकी नई फैमिली बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके डैड की डेथ हो चुकी है बहुत पहले, और कुछ सालों बाद ये यूके चला गया था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। अब जंकुक का अल्टीमेट गोल है कि उसे उसकी कंपनी का सीईओ बनना है। ये क्या बात हुई थी? हमें तो लगा कि तू हमारे साथ रहने वाली है, पर तू तो यहाँ रहेगी। ये तो गलत बात है ना। जिमिन, ये मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी है और मुझे इसी घर में रहना है। वो सब तो ठीक है, पर तुमने जॉब का क्या सोचा? कहाँ जॉब ले रही है? जॉब तो नहीं, पर बीटी रिलायंस में इंटर्नशिप कर रही हूँ मैं। क्या तुझे इंटर्नशिप मिली है, वो भी मेरी कंपनी में? कब? वैसे मिली तो नहीं है अभी तक। अच्छा, तो फिर इतने श्योर कैसे है तू कि तुझे मिल जाएगी? वो तो मैं 100% श्योर हूँ। कल तो तैयार है ना, हम दोनों साथ में ही तेरी कंपनी जाएंगे। गाइस, ये सब छोड़ो, चलो ना कुछ खाते हैं। अरे रे रे, अभी हाल तो हम लोग अच्छा खासा मैकडॉनल्ड्स में ठूस ठूस के आए थे। आसपास के 4 लोग भी हमें देख रहे थे कितना खा रहे हैं ये लोग। अरे तो क्या करूँ, मुझे भूख लग गई ना फिर से। तो बकासुर की 5वीं औलाद है, तेरे को इतनी भूख लग कैसे जाती?
pretty morning. Ready to rock, V? For no reasons, they wanna see us end up like we were Gina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot you've never seen. Mother. हाँ बोल लिज़ा द पिज़्ज़ा। ए मेरा नाम बिगाड़ना बंद कर और ये बता कि इंटर्नशिप मिल गई तुझे? पक्का रेडी है ना? अरे हाँ पक्का। इंटर्नशिप लेटर मेरी आंखों के सामने खुला है, बस तू आ मुझे रिसीव करने। ठीक है, आधा घंटे में आती हूँ, तैयार रहना। हाय कितनी सुंदर हूँ मैं, खुद की नजर ना लग जाए। रेडी है चलने के लिए? हाँ हाँ चलो। तारा मेरा तेरी खाते कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे काके। Sit down, please everyone sit down। तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग शुरू हो जाती है, सब लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ये है तुम लोगों का आइडिया, बेकार आइडिया है, कैंसिल करो इसे। जंगकोक तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस आइडिया पे पूरी टीम 4 महीने से काम कर रही है, ये प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैंने जो कहा वो कहा, ये आइडिया एग्जीक्यूट नहीं होगा तो नहीं होगा। जंगकोक उठ के कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। I'm sorry एवरीवन। उसके बिहाफ में मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। जहोप मीटिंग रूम को डिसमिस कराता है और उसके बाद वो जंगकोक के पास जाता है। जंगकोक तुमने वो आइडिया कैंसिल क्यों किया? वो बहुत ही बेस्ट आइडिया था, उससे हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो सकता है। पर मुझे वो आइडिया अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। पर जंगकोक वो आइडिया सच में अच्छा था। बच्चों की तरह सल्किंग करना बंद करो। वो ये कैसे स्टाफ थे, ऐसी प्रेजेंटेशन किसने इन्हें एम्प्लॉयड कराए? वो मम्मी ने कराए। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट मम्मी के हाथ में रहता है, तो वही स्टाफ्स को एम्प्लॉयड करती है एज यूजुअल। पता था ये उन्हीं की चॉइस हो सकती है। हमें स्टाफ रिप्लेसमेंट चाहिए। नहीं जंगकोक, हमारे स्टाफ काफी अच्छे हैं। आई डोंट थिंक कि ये एफिशिएंट एम्प्लॉय है, मुझे इनका रिप्लेसमेंट चाहिए। वो काम तो मम्मी संभालती है, तो मैं उन्हीं से बात करनी होगी। जहोप और जंगकोक आगे की गंभीर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ताehyung लहराती हुई एंट्री मारती है।